हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली प्रश्नावली 2A का प्रश्न संख्या 11 यानी 11 का एक के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे 11 का एक जो दिया हुआ है उस पे बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है? थोड़ी जगह दे मुझे। समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 के लिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखिए। यानी x का भी मान प्राकृत संख्या, y का भी मान प्राकृत क्या होना चाहिए, नहीं तो समुच्चय। ठीक है, ये भी प्राकृत संख्या होना चाहिए और ये भी प्राकृत संख्या ही करना। चलते हैं, अपना टमटम आगे बढ़ाते हैं। पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ऐसे डायरेक्ट भी समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। बट आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए मैं डिटेल से बता दूं। ठीक है, दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ भाई, यहाँ पे x और y के रूप में दिया x प्लस 2y बराबर 9 दे दिया गया। तो एक मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्राकृत संख्या अगर रखना है तो एक से शुरू होगा। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे एक में अगर हम बात करें, अब x बराबर कितना रखिएगा, पहले दिमाग में ये भी डाल के चलना है कि भाई y का मान भी प्राकृत संख्या आना चाहिए। अगर x की जगह पे एक रखते हैं, यहाँ पे एक है, माइनस में दे जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे तो y का मान भी प्राकृत संख्या ही आएगा। x बराबर एक समीकरण एक में रखने, समीकरण एक में रखने फिर देखिए, समीकरण एक में रखना है तो यहाँ पे इसको लेके आ जाइए। समीकरण को पहले का वैल्यू रखना है तो उसको लेके आएंगे ना, तो x प्लस 2y बराबर 9 और कितना, x का मान एक रखना, x का मान एक रखना है। तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट समझ में आता है तो डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे एक डाल दीजिए प्लस 2y बराबर 9। ठीक है, इधर गया तो हो जाएगा 2y बराबर 9 में से एक घटेगा तो 8 हो जाएगा। ये प्लस में, उधर गया तो माइनस में, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। अब ये 2 चौके 8 बट्टे में जाएगा ना उधर, डायरेक्ट भी काट सकते हो आप चाहे तो। ये 4 आ गया, तो x बराबर एक पे y का मान 4 आया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, पहला x y का मान, पहला x y, ठीक है, तो x का मान एक है और y का मान 4। ठीक है, x का मान एक है, y का मान कितना आया, 4 आया। आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा सा सजाना उजाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा है। सजा के क्या मिलेगा, कहते हैं ना कि श्रृंगार करती, नहीं ऐसे होता कि संघर्ष करती स्त्री श्रृंगार करती स्त्रियों से लाख गुना ज्यादा खूबसूरत। चलिए देखते हैं अगला। अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, फिर से अगर मान लीजिए एक्स की जगह पे आप 3 डाल देते हैं। ठीक है, 2 डालिएगा तो क्या होगा, 2 डालो, एक्स की जगह पे अभी एक डाले यहाँ पे। अब एक्स की जगह पे अगर 2 डालते हैं तो 2 जाएगा उधर, 9 में से 2 घटेगा तो कितना, 7 बचेगा। 7/2, ये वाई का मान प्राकृत संख्या नहीं आया। लेकिन वही 3 डालते हैं तो 3 जाएगा उधर, 9 में से 3 घटेगा तो 6, 2 3, यानी वाई का मान भी प्राकृत संख्या। तो इससे हमको अंदाजा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर से एक्स के जगह पे, ठीक है, एक्स के जगह पे कितना रखना है, 3 रखना है। 2 क्यों नहीं रखे, पता चला, एक्स बराबर 3 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण एक लेके आ जाइए। तो यहाँ पे समीकरण एक लेके आ जाइए, एक्स प्लस 2y बराबर 9, ये समीकरण एक है। यहाँ पे x का मान 3 रखना है, चलिए 3 रखिए। x की जगह पे 3 रख दिए, प्लस है तो प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। 9 - 3, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर 9 - 3 यानी 6 हो जाएगा। 2 तिहाई 6,
यानी y का मान भी आया प्राकृत संख्या। x का मान कितना लिए थे? 3 लिए थे। y का मान कितना आया? 3 आया। यानी यहाँ पे अगर देखें तो x y का दूसरा मान जो आया वो आया आपका 3 पे 3। ठीक है, अब फिर से चलते हैं भाई, फिर से चलो। अब x का मान कितना डाले दिमाग में रखो। देखो ये तो डायरेक्ट भी हो जाता है, ऑब्जेक्टिव है तो बनाना पड़े तो इस तरह से बनाइए, नहीं तो डायरेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, ये नहीं कि बस बातों से बातों में कहते हैं, बातों ही बात अंदाजा लगाते चलो। कभी कभी कोई कोई इंसान होता है ना, तुम्हारे लफ्जों से तुम्हारा किरदार तय कर देता है। इस पे एक शायर ने कहा था कि मेरे लफ्जों से न कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। नहीं करना चाहिए एक्चुअली। लफ्जों से याद आ गया तो बहुत। आगे देखते हैं फिर से। अगर कितना डालेंगे यहाँ पे, अगर 4 डालते हैं तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 4, ये 4 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। 9 माइनस 4 5, 5/2। मतलब y का मान प्राकृत संख्या नहीं आएगा। यहाँ पे कितना डाले? 5 डालते हैं। 5 डालेंगे तो यहाँ पे 5 जाएगा, 9 में 5 घटेगा 4, 2 2 5, y का मान आएगा। तो यहाँ पे ये समझना पड़ता है। तो यहाँ पे x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो बताइए समीकरण 1 यहाँ पे लेके आइए। तो समीकरण 1 जब लेके आएंगे तो हम दुल्हन ले जाएंगे, दुल्हन हम ले जाएंगे। समीकरण 1 लेके आ जाओ, x प्लस 2y बराबर 9। ठीक है, क्योंकि लड़का सब 10वें में जोड़ खूटा तोड़ता है, क्या बोलते हैं, शादी करने। चलो अपना अपना परिस्थिति है सबका, बिना परिस्थिति का, बिना मजबूरी का, मजबूरी का शौक होना चाहिए, वो लगता है। मैं इसमें नहीं बोलूंगा। यहाँ पे देखो, मैंने x के जगह पे कितना रख दिया? 5 रख दिया। x की जगह पे 5 रखा। अब ये चीज क्या होगा, 5 जो है बराबर उधर जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 9 प्लस प्लस मतलब कि 9 जो था वो पहले से था, 5 है जो प्लस में है, उधर गया तो माइनस में। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 4/2, यानी 2 दूना 4। y का मान आया 2। y का मान कितना आया? 2। ठीक है, तो y का मान यहाँ पे देख लीजिए 2 आ गया। तो कितना लिख सकते हैं इसको? x y का मान, तीसरा मान हो गया, जाएगा आपका x का मान कितना? 5 पे। तो यहाँ पे पहले का मान लिखाता है, फिर y का मान। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो प्राकृत संख्या बहुत सारी है, अतः प्राकृत संख्या के समुच्चय में अगर हम हल लिखते हैं, ठीक है, तो हल बराबर प्राकृत संख्या को समुच्चय जब बोले ना तो इस तरह से लिख दो। पहला है 1/4, तो यहाँ पे 1 4 लिख दिए कॉमा। दूसरा कौन सा है? देखो यहाँ पे दूसरा है ये वाला। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3 3, तो मैंने यहाँ पे, आगे भी हो सकता है। तीसरा है ये वाला। ठीक है, जो है ये वाला है, यहाँ पे लिखा जाएगा 5 2। ठीक है, ये समझ से मतलब रूप में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? और भी लिख सकते हो चाहो तो। तो आगे चलते हैं हम लोग 11 के 2 में। प्रश्न संख्या 11 के 2 में चलेंगे और फिर से वही करेंगे। क्या करोगे, यही जिंदगी है, इसी जिंदगी में चलना होगा। समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 11 के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल लिखे। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय क्या करना है? हल लिखना है। चलो ठीक है, तो हल लिखते हैं। हल लेके चल दे हम लोग रे। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिखा जाए पहले। तो दिया हुआ है उसको लिखा जाए। तो 3x प्लस वाई बराबर 11, ये दिया हुआ, इसको मैंने समीकरण 1 बोल दिया, काम आएगा, है ना। समीकरण 1 बोल दिया। अब प्राकृत संख्या देखना, x का मान हम लोग जनरली रखते हैं,
x का मान अगर यहाँ पे 1 रखे 3, 11 में से 3 घटेगा तो कितना जाएगा भाई 8, 8 11 होता है 8, y बराबर 8 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। यहाँ पे x बराबर 1 रखना है। अब x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए देखिए समीकरण 1 में रखना है, पहले समीकरण यहाँ पे लाना पड़ेगा, समीकरण में रखना है तो समीकरण तो लाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 11, इसमें वैल्यू डालना है x बराबर, चलो डाल 3x का मतलब होता है 3 गुने x, तो यहाँ पे 3 गुने 1 हो गया प्लस y बराबर 11। अब 3 एकम 3, यहाँ पे 3 प्लस y बराबर 11, 3 भेज दीजिए, y का मान निकालना है तो y को अकेले करना पड़ेगा, 11 3 प्लस में था उधर गया तो माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 8, 3 11 होता है तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे y का मान आ गया, यानी x y का मान जो आया प्राकृत संख्या में आया, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका कितना, x इक्वल टू 1 पर y का मान जो आया वो 8 आया। अब चलो फिर से यहाँ पे बात करते हैं कि फिर से x का मान फिर से अंदाजा लगाते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। x का मान अगर यहाँ पे 2 रखते हैं, 3 दूना 6, 11 में से 6 घट गया तो कितना हो जाएगा, 11 होता तो है 6 5 11 5, यानी चलो y बराबर क्या दिक्कत, तो यहाँ पे x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखते हैं। अब समीकरण 1 में रखना है मान, समीकरण 1 को लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे समीकरण 1 लिख देते हैं, 3x प्लस y बराबर 11 में x का मान कितना 2 रखना, का मान कितना रखना 2 रखना, तो यहाँ पर जाएगा 3x मतलब 3 गुने 2 प्लस y बराबर 11, प्लस y बराबर कितना हुआ 11 हुआ, ठीक है, ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, प्लस है तो प्लस y बराबर 11। अब ये 6 उधर जाएगा क्योंकि y का मान निकालना है तो y को अकेले करना पड़ेगा, 11 माइनस 6, यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा, 11 में से 6 तो यानी x और y का दूसरा मान जो आया वो आया आपका x कितना रखे थे, x बराबर 2 पे y का मान कितना आ गया 5 आ गया, प्राकृत संख्या में कोई, फिर से आगे देख ले, 2-3 लाइन देख लेते हैं क्या दिक्कत। फिर से अगर देखो x का मान यहाँ पे 3 रखते, 3 3 9, 11 में से 9 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ 9, y का मान रखना है, 3 3 9 रखना है ना, ठीक, तो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर, चलो देख समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे बात हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 लाना पड़ेगा, समीकरण 1 ले आइए, आ जाइए सर, आ जाइए आप, आ जाइए, 3x प्लस वाई बराबर 11, ठीक है, यहाँ पे कितना रखना है, x बराबर 3 रखना है, मैंने x बराबर 3, चलो देखो x की जगह पे 3 रखना है तो 3x का मतलब होता है 3 गुने x, तो 3 गुने x की जगह पे 3 रख दो प्लस y बराबर 11, हो जाएगा 3 3 9 प्लस y बराबर 11, तो y बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 9, प्लस में था बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 11 में से 9 गया तो 9 2 11 होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी x और y का मान तीसरा मान जो आएगा वो होगा x बराबर कितना लिए थे 3, x बराबर 3 पर y बराबर 2, इसी तरह से चलते रहता है, इसी तरह से चलते रहता है, तो आप जितना आगे तक जा सकते हो डाल सकते हैं, है नहीं।
अब इसको मैं यहीं पे समुच्चय के रूप में लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहीं पे समुच्चय के रूप में लिख देता हूँ, हल समुच्चय। हल बराबर समुच्चय के रूप में, मतलब इस तरह से ब्रैकेट दे दीजिए। पहला कहाँ है, ये है, ठीक है। पहला देखो ना 1 8, मैंने यहाँ पे 1,8 दे दिया। दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा जो आंसर आया था 2 आया था, यानी x बराबर 2 है, y बराबर 5 है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ। तीसरा जो है वो आया था 3 2, मतलब x का मान 3 आया था, y का मान, जितना भी लिखा हुआ है सब प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखा है। जितना भी लिखा हुआ है सब क्या लिखा हुआ, प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखा। आज समझ में आ गया, ठीक है, डन। तो क्या कीजिएगा आप लोग, बस मेहनत कीजिए, अच्छा से पढ़ाई लिखाई कीजिए ध्यान से, और मेरा यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा, आधा थोड़ी करना ही करना पड़ेगा। चलो ठीक है, करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, और ध्यान दीजिए। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा मेरे को बता सकते हैं, और मैं आप पे मतलब कोशिश करूंगा कि मैं आपको जितना हो सके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, ठीक है। धन्यवाद।